ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है उदयपुर से। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट। हत्याकांड में वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हुई। वसीम को छठे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। वसीम अत्तारी की भी साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। वसीम अत्तारी को साजिशकर्ता के रूप में किया गया गिरफ्तार। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट। वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हुई है और साजिशकर्ता के रूप में इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा एक और आरोपी वसीम अत्तारी गिरफ्तार। छठे आरोपी के रूप में इसे गिरफ्तार किया गया है। साजिश रचने के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। वसीम अत्तारी को गिरफ्तार किया है। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है। छठे आरोपी के रूप में वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है इसी ने पूरी साजिश रची थी। प्लानिंग इसने की थी। किस तरह से कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारना है, ये पूरी साजिश वसीम अत्तारी की थी। और अब वसीम अत्तारी को साजिशकर्ता के रूप में, छठे आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। 6 आरोपी। उदयपुर कन्हैया लाल के हत्याकांड में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। बड़ी खबर। एनआईए के रडार पर कुछ और लोग भी हैं। एनआईए के रडार पर, पुलिस के रडार पर कुछ और लोग भी हैं। अब इस हत्याकांड के तार हैदराबाद से भी जुड़ रहे हैं, बिहार से भी जुड़ रहे हैं। और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए एनआईए की टीम, पुलिस की टीम, जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। एक एक कदम आगे बढ़ा रही है और हर एक आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। बड़ी खबर है, इस वक्त की एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वसीम नाम बताया जा रहा है इसका। अत्तारी, वसीम अत्तारी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर, साजिशकर्ता के तौर पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है एक बैठक हुई थी उदयपुर में हत्याकांड से ठीक पहले। एक बैठक हुई थी। इन तमाम आरोपियों ने, इन तमाम वारदात में शामिल लोगों ने एक बैठक की थी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया था और उसमें वसीम अत्तारी भी शामिल था। हत्याकांड में अब वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हुई है। एक एक कर हर आरोपी तक, हर अपराधी तक, इस अपराध से जुड़े हर अपराधी तक टीम पहुंच रही है। छठा आरोपी गिरफ्तार, वसीम अत्तारी। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। सचिन, किस तरह कार्रवाई की गई, किस तरह वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हुई? देखिए सुमित, वसीम अत्तारी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके अलावा जयपुर आकर उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है और 12 तारीख तक उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही जिस तरह से कल मोहसिन को बापर्दा रखने और हथकड़ी लगाने के लिए जो छूट दी गई थी, वो भी कोर्ट केस में दी है कि वसीम अत्तारी जो है उनको बापर्दा भी रख सकती है पुलिस और उनको हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। और आज जो एनआईए कोर्ट है, जो रेगुलर एनआईए कोर्ट है सीबीआई 1 जिसके पास चार्ज है, उसके जज छुट्टी पे थे रविंद्र कुमार, तो जो उनकी जो लिंक कोर्ट है सीबीआई 2, उसके अंदर इसमें पेश किया गया है और उसके बाद उसको एनआईए को सौंप दिया गया है। तो ये छठी गिरफ्तारी है। 4 गिरफ्तारियां एक साथ हुई थी जिन्हें एक साथ पेश किया गया था। मोहसिन को कल गिरफ्तार करके जयपुर में पेश किया गया था और ये वसीम अत्तारी जो है, बताया जाता है कि जो कन्हैया लाल है उनके सामने ही इनकी शायद रेडीमेड की शॉप थी। इस तरह की बातें निकल के आ रही है। इनको आज वहां से गिरफ्तार किया गया, आज सुबह जयपुर लाया गया और अभी कुछ देर पहले इनको कोर्ट में पेश किया गया था। तो कोर्ट ने 12 जुलाई तक जो है जेल भेज दिया है, रिमांड पे सौंप दिया जी। सचिन, अत्तारी ये नाम क्या किसी खास इशारा करता है? ये नाम अत्तारी क्या किसी संगठन की तरफ इशारा करता है? देखिए, जिस तरह से रियाज अत्तारी के संबंध कुछ जो
संगठन उनके साथ आए थे, उसी तरह से वसीम की भी जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी के मद्देनजर हुई है। लेकिन हालांकि देखिए अभी ये जांच का विषय है और एजेंसियों की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान इसका सामने ये सवाल इसलिए सचिन, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि उस संगठन से जुड़े हुए लोग अपने नाम के आगे अत्तारी लगाते हैं, ये उन्हें निर्देशित किया जाता है। बिल्कुल, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी क्योंकि गिरफ्तारी इनकी हुई है और जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये रियाज के लगातार संपर्क में था और उस जो कन्हैया लाल है उनके जो दुकान थी टेलरिंग की उसके सामने ही इसकी दुकान बताई जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि भाई इसका क्या कुछ रोल था। हालांकि देखिए एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और आज जयपुर लेके आ गई और जयपुर में लाके इसको पेश भी कर दिया है। और ये जो एक्सक्लूसिव सोर्स है, अभी तक ये खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ब्रेक की है कि इनको पेश किया गया और इनको जो है रिमांड पर सौंप दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से लगातार जेल परिसर जो कोर्ट परिसर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आज एनआईए ने बहुत खुफिया रखा इस पूरे मामले को। इनकी उदयपुर से गिरफ्तारी होती है, इनको जयपुर लाया जाता है, 400 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, लेकिन कहीं भी सूचना नहीं थी, ना ही लोकल पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व किया गया। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सचिन, देखिए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले। ये खबर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, ये तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसका चेहरा ढककर वसीम अत्तारी इसका नाम बताया जा रहा है, छठा आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया है। अभी और भी आरोपी पुलिस के एजेंसियों के रडार पर हैं, एक एक कर इन सबको इनके गुनाह की सजा दी जा रही है, इनके किए की सजा दी जा रही है। चेहरा ढककर इसे कोर्ट में पेश किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान के पास है, ये एक्सक्लूसिव खबर है जो सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान के पास है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तारी की है सचिन इसकी। 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अब साजिशकर्ता के रूप में एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है। इस हत्याकांड से ठीक पहले सचिन एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी इन आरोपियों की। क्या उस मीटिंग में यह अत्तारी, वसीम अत्तारी भी शामिल था? साजिश रची थी इसने? देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो एनआईए है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, ना ही कोई सूत्रों की तरफ से जानकारी कुछ मिली है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इसकी साजिश में शामिल था, रेकी करने का भी इस पर आरोप है और बाकी अन्य किन किन चीजों में शामिल था इसको लेकर जो है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जैसे जैसे जांच होगी, जैसे जैसे खबरें आएंगी उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी कि ये किस तरह से उन तमाम चीजों के अंदर शामिल था। इसकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई सचिन? क्या रियाज और मोहम्मद गौस से पूछताछ के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौस है, रियाज है, मोहसिन है और जो 2 अन्य आरोपी थे उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। उसके बाद ही कड़ियों से कड़ियां जोड़कर जो है एक के बाद एक गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार केस में एनआईए को काफी जो है फायदा मिल रहा है। एनआईए लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि लगातार हर आरोपी को रिमांड पे लिया जा रहा है, क्योंकि हर जो नया आरोपी पकड़ा जाता है उससे नई कोई चीज निकल के सामने आती है, नई कलह हम कह सकते हैं कि जो चल रही है पूरे उदयपुर घटनाक्रम को लेकर वो एनआईए के सामने आती है। एनआईए उस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आज एक बार फिर से जो अत्तारी को गिरफ्तार किया गया उनकी रिमांड मांगी गई। रिमांड लेने के बाद में अब इनको जो है वो कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये सूचना कहीं भी किसी के पास नहीं थी, बहुत कम लोगों को पता था कि आज इनको पेश कर दिया गया है। पूरी तरह से लोकल पुलिस को भी इस बात की सूचना बहुत एन वक्त पे दी गई, क्योंकि कोर्ट में हमेशा माहौल जो है वो भीड़ भाड़ का होता है, माहौल जो है कोर्ट में खराब हो जाता है। ऐसे में काफी गोपनीय इसको रखा है। उदयपुर से 400 किलोमीटर का सफर तय करके एनआईए इसको जयपुर ले आती है और जयपुर लाकर जो है इसको पेश भी कर दिया जाता है। और अभी तक ये स्थिति भी देखिए कहीं भी खुलासा नहीं हुआ है गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्योंकि जो एजेंसी है उसकी तरफ से कोई सूचना नहीं थी। ये जो सूचना आई है, जो खबर हम कह सकते हैं कि हमने ब्रेक की है, कोर्ट के सोर्सेस के थ्रू ब्रेक की गई है कि कोर्ट में इसको आज पेश किया गया। कोर्ट से ये जानकारी आई थी कि वसीम अत्तारी को पेश कर दिया गया है। एजेंसी ने काफी पूरी तरह से गोपनीय रखा था पूरे मामले को, इसलिए ये कहना भी अभी मैं समझूंगा कि जल्दबाजी होगी कि इसकी गिरफ्तारी एग्जैक्टली हुई कहां से। ये क्योंकि एजेंसी ने भी कुछ भी क्लियर नहीं किया, आरोपियों को लगातार एजेंसी पकड़ रही है। और जब कल मोहसिन को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था तो इसकी सूचना पहले से थी जयपुर के अंदर, क्योंकि जाब्ता इतना ज्यादा तैनात हो जाता है कि हर तरफ सूचना सर्कुलेट हो जाती है कि आज किसी बड़े आरोपी को पेश किया जा रहा है। जिस तरह से
परसों मारपीट हुई थी। इस बात का एनआईए ने अपने पास ध्यान रखा है और चुपके से जो है इनको पेश कर दिया गया और उसके बाद जो है वो अब इनको रिमांड पर भी भेज दिया गया है। क्या इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा सकता है सचिन कि अब हो सकता है वसीम से पूछताछ में कुछ और नामों का खुलासा हुआ हो, उन तक भी अब पहुंचने के लिए, उन तक दबिश बनाने के लिए टीम कोशिश कर रही हो? तो सचिन आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। ये तस्वीर आप फिलहाल देखिए टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वसीम अत्तारी को कोर्ट ने 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। वसीम अत्तारी की साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तारी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और उदयपुर हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट है। उदयपुर हत्याकांड में हैदराबाद से भी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को गिरफ्तार किया है। मुनव्वर हुसैन को एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के संतोष नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने मुनव्वर को राजस्थान शिफ्ट कर दिया है। एनआईए ने कल मुनव्वर के ठिकाने पर तलाशी ली थी। एक और बड़ी खबर, एक और गिरफ्तारी।